मिशन रिपोर्ट इस प्रकार है। परमेश्वर का समय, अब देखते हैं इसमें परमेश्वर का समय। गॉडविन के कैलेंडो किसी पुरुष से इस प्रथम व्यक्ति कहानी को सजा करने के लिए कहे। कहानी का परिचय यह कहकर करे कि आप तंजानिया में पादरी गॉडविन की ओर से बोल रहे हैं। एक जिला पादरी के रूप में मैंने स्वर्ग के समय की सजा के बारे में सीखा। अवसर, मैं तंजानिया में 3 सप्ताह तक सुसमाचार प्रचार सभाओं का नेतृत्व कर रहा था। आयोजनों के अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिंजरो की टाली में सब एक सरमोशी में सभाओं हेतु ख्रीष्ट मौसम को चुना, लेकिन पहले सप्ताह के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। इस चिंता में कि बारिश लोगों को घर से बाहर निकलने ना देगी, मैंने सुझाव दिया कि हम सभाओं को बाद के लिए पुरस्कृत करें। मेरे अर्चाई का ठिकाना न रहा। सदनिया बाइबल प्रचार समिति के आधार कक्षा एक आप व्यक्ति ने इनकार कर दिया। नहीं पादरी, हम स्थगित नहीं करने जा रहे हैं। उसने कहा, हमें इस सभा के बारे में बहुत पहले प्रार्थना की और हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और जानते थे कि बारिश होगी, तो हम क्या करेंगे? मैंने पूछा, आप देख सकते हैं कि हमारी भारी बारिश हो रही है, थोड़ा विश्वास। उन्होंने कहा, हमें यह विश्वास करने के लिए थोड़ा विश्वास करना होगा। हमारा परमेश्वर सभाओं के समय के बारे में संवेदनशील है। आइए इस तरह से प्रार्थना करें। हमारा भला परमेश्वर, आप जितना चाहे बारिश हो गिरने दे सकते हैं, लेकिन दोपहर 3:30 बजे से बारिश ना होने दे। शाम 6:30 बजे तक इस तरह लोगों के पास शाम 4 बजे तक यात्रा करने के लिए 30 मिनट का समय होगा। सभाएं शाम 6 बजे सभा समाप्त होने के बाद घर लौटने के लिए 30 मिनट। मैंने इस तरह के अनुरोध के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन मैं प्रार्थना में शामिल हो गया। अगले दिन सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश दोपहर तक जारी रही, लेकिन ठीक 3:30 बजे यह बंद हो गई। हमारी सभा शाम 4 बजे शुरू हुई और मैंने शाम 6 बजे तक प्रचार किया। शाम 6:30 बजे फिर बारिश शुरू हुई। मौसम ने 2 सप्ताह तक इस कार्य का साथ दिया। दोपहर 3:30 बजे तक बारिश होती रही, रुकी और फिर शाम 6:30 बजे शुरू हुई। एक दिन दोपहर 3 बजे सभा स्थल पर एक अंगूत आया और अच्छी सीट पाने के लिए उसने कुछ देर इंतज़ार किया और भारी बारिश को देखकर सोचा कि बैठक रद्द कर दी जाएगी और वह चला गया। अगले दिन उसने पूछा कि क्या सभा हुई थी? बेशक, मैंने जवाब दिया। हमने परमेश्वर से दोपहर 3 बजे बारिश तीन बजे बारिश रोकने के लिए नहीं कहा,
नहीं कहा, हमने 3:30 बजे के लिए कहा था। इसलिए आपको इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए था। मैं वह अगले फिर कभी नहीं कहूँगा। वह आदमी ने कहा, सॉरी, मेरा पूरा पसीना आ रहा है और चश्मा भीग जा रहा है। साढ़े 3 बजे तक, इसलिए आपको इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए था। मैंने अगले दिन फिर कभी नहीं कहूँगा, उस आदमी ने कहा। इसके बाद उसने दोपहर 3:30 बजे तक इंतज़ार किया। सभाओं के लिए आप रास्ता बनाने के लिए, और वह कभी भीग नहीं गया। 12 बपतिस्मा। सप्ताह के दिन हमें अचानक एहसास हुआ कि हम सुबह की उपासना सेवाओं के लिए प्रभु से बारिश रोकने के लिए कहना भूल गए हैं। परंतु परमेश्वर हमारी दुर्बलता को जानता था और 9 बजे से दोपहर तक कोई वर्षा नहीं हुई। पिछले साबत के दिन मैंने एक नदी में 12 लोगों को बपतिस्मा दिया। जैसा ही आखिरी व्यक्ति को पानी से बाहर लाया, बारिश शुरू हो गई। आप बहुत धन्य हैं, मैंने उससे कहा। आप नदी के पानी और स्वर्गीय बारिश से बपतिस्मा ले रहे हैं। अनुभव ने मुझे सिखाया कि ईश्वर समय के प्रति संवेदनशील है, जबकि परमेश्वर को हमारी तरह समय की कमी का सम्मान नहीं पड़ सकता है। वह उससे समय के प्रति संवेदनशील होने और समय के अच्छे भंडारी होने के अपेक्षा करता है। पौलुस हमें बताता है, तो देखो कि तुम मूर्खों की न्याय नहीं, परंतु बुद्धिमानों की न्याय चौकस होकर चलो, समय को बहुमूल्य समझो। एफेसी 5:15-16। अगर मैं सुसमाचार प्रचार सभाओं में समय से पहले गया होता तो लोगों को बारिश में घर चलना पड़ता। हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो गया होता या वे वापस नहीं लौटते। समय प्रधान महत्वपूर्ण है। मैं आपको समय के लिए प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसलिए हमें अपने दिन गिनने की शिक्षा दे कि हम बुद्धिमान प्राप्त करें। भजन संगीता 90:11। आपके समय पर 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जो तंजानिया में शुरू विश्वविद्यालय में एक बहुत जरूरी बहुत उद्देश्य हल के लिए निर्मित सहित पूर्व मध्य अफ्रीका डिवीज़न में 6 मिशन परियोजनाओं की सहायता करेगा। पादरी गॉडविन के नेकुंडियो उत्तरी दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। धन्यवाद आप सबों के लिए भी।